बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। अच्छा, तो आज हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है जो डिवाइडेड हुआ है टर्म 1 और टर्म 2 में, क्लास 11 और 12 का, इसके बारे में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा टर्म 1 और टर्म 2 डिवाइड हुए, क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे क्या क्या आएगा, है ना, ये सब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा 11th का सिलेबस पहले है, उसे देखते हैं पहले। ओके, तो हमारा सबसे पहला है सेट्स एंड फंक्शंस, यूनिट 1 है। हमारा टर्म 1 शुरू हो चुका है, हमारा 11th क्लास का टर्म 1 है ये। यहाँ पे हमें यूनिट्स, पहला यूनिट है हमारा सेट्स एंड फंक्शंस का यूनिट है हमारा, सेट्स एंड फंक्शंस का यूनिट है। इस यूनिट में हमें सेट्स मिलेगा और रिलेशंस एंड फंक्शंस भी हमें मिलेंगे। और यहाँ पे एक बात है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यहाँ पे कवर नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री का जो ग्राफ्स है ना, वो यहाँ पे कवर नहीं हुआ है। और सेट्स में भी वो बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ है। हम यहाँ पे खाली मतलब बेसिक्स से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे नहीं है, बाकी सब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस होंगे कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रेशनल, मॉड्यूलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और सभी के ग्राफ्स होंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पे ट्रिगो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का खुद नहीं बचाया, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ये हमारा टर्म 2 में आएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम यूनिट 2 पे आ जाके यूनिट 2 पे आते। यूनिट 2 हमारा क्या है, हमारा यूनिट 2 है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में हम यहाँ पे जो हमारे 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जो हमें 2 चैप्टर्स दिए हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों पूरे के पूरे आ जाएंगे हमारे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जैसे हमने देखा सेट्स एंड फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा पूरा। यहाँ पे हमें नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्यों पढ़ा, हमारा जो इमेजिनरी नंबर्स के लिए उसके लिए पढ़ा, वो आ जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम, अलजेब्रा का सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और हमारा दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम यहाँ पे एपी और जीपी के बारे में जो पढ़ने वाला है वो पूरी तरह से आएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टर्म 1 में पूरा का पूरा आएगा। अब आ जाते हैं यूनिट 3 पे। ठीक है, यूनिट 3 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा स्ट्रेट लाइन से सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स तक आएगा। ठीक है, इसके बाद और भी हमारा कोनिक सेक्शंस है ना, और उसके बाद भी है ना, थर्ड डायमेंशनल शेप्स के बारे में जो है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आएगा, वो सेकंड पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हमारा ब्रीफ रिकॉल होएगा 2 डायमेंशनल जियोमेट्री कैसा होता है ना, हमारा 2 डायमेंशनल जियोमेट्री कैसा होता है। यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ें पता चलेगी स्लोप की। हमें यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे कंसंट्रेट करने वाली है वो स्लोप कैसे यूज़ होता है, बिकॉज स्लोप हमारे लिए क्या डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस में यूज़ होगा उसमें भी हमें यूज़ होता है स्लोप के लिए, इसलिए वो है हमारा कैलकुलस भी आने वाला, लिमिट्स यहाँ पे डिराइवेशंस होने वाला है ना, तो इसलिए हम स्लोप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, स्लोप्स पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट पढ़ेंगे, पॉइंट टू स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशंस लाइन के क्या होता है, mx प्लस सी, हम जानते हैं mx प्लस सी होता है। ठीक है, mx प्लस सी ये पढ़ेंगे, एक लाइन के कैसे इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, पैराबोला जो है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शंस में, यहाँ पे नहीं होगा वो सब। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं कैलकुलस पे। ठीक है, कैलकुलस पार्ट पे आ जाते हैं। कैलकुलस में हमें पढ़ना है लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स मतलब हमारा क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेसिकली वो उससे डिफरेंशिएशन से हम जानते हैं। ठीक है, इंट्यूटिव आइडिया, लिमिट क्यों हमें लाना पड़ा, लिमिट किस लिए लाना पड़ा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का लिमिट क्या होता है, रैशनल फंक्शंस का, और ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में हम लिमिट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, बस इतना ही है हमारा। आगे का जो है हमारा इंटीग्रेशन जो भी है वो सब फिज़िक्स में आएगा, और बाकी का जो है थोड़ा बहुत हम मैथ्स में भी पढ़ने वाले हैं। हमारा एक और चीज़ होगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, है ना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम यहाँ पे देखेंगे मेजर ऑफ डिप्रेशन, रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा, दोनों के बारे में हमने पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में बस थोड़ा सा ही आएगा, बाकी का पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है बाकी का वो सब टर्म 2 में का जो है हमारा कवर अप होगा। यहाँ पे हमारा इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में हमारा पीरियडिक टेस्ट के ऊपर हमें 5 मार्क अवार्ड किए जाएंगे, 5 मार्क्स, और मैथमेटिक्स का जो इंटरनल एक्टिविटी है, जो नोटबुक्स है, ठीक है, और वाइवा के हिसाब से हमें एक और 5 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे टोटल 10 मार्क्स हो चुके, और बाकी का जो 10 मार्क्स है वो नेक्स्ट टर्म 2 वाले में होंगे। ठीक है, तो टोटल 20 मार्क्स इंटरनल के कवर अप हो जाएंगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं टर्म 2 पे। हमारा जो टर्म 2 है, जो हमारा टर्म 2 होने वाला है 11th में, तो यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे पहले ही बता देता है वो
कि हमारा जो सेट्स और फंक्शन है वो कंटिन्यू होने वाला है। हमारा जो सेट्स एंड फंक्शन है वो कंटिन्यू होगा, अलजेब्रा भी कंटिन्यू होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू होगा, कैलकुलस कंटिन्यू होगा, सब कंटिन्यू होगा। ठीक है, जो जो हमने पढ़ा था वो पार्ट वन सब पढ़ा था, बाकी का जो भी है यहाँ पे कंटिन्यू होगा। अलजेब्रा में मैंने जैसा बोला कि वो 2 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा है जो अलजेब्रा में है, वो तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वो 2 चैप्टर्स तो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब बाकी के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा सेट्स एंड फंक्शंस वही चीज़ है। मैंने बताया था वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कवर नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पूरी तरह से यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन जो फार्मूलाज है, यहाँ पे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज है और जो भी है हमारा, वो सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। और रिलेटेड आइडेंटिटीज़, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट्स एंड फंक्शंस का पार्ट जो कंटिन्यू होने वाला टर्म 2 के लिए। ठीक है, ओके, तो हमारा यूनिट 2 आ चुका है, टर्म 2 का यूनिट 2 जो है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, वो चैप्टर तो हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अभी लीनियर इनइक्वालिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जो है हम ये पढ़ेंगे, कॉम्बिनेट्रिक्स और परमुटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, काउंटिंग का, फैक्टोरियल के बारे में हम जानेंगे, फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशंस परमुटेशंस जो हमारे आएंगे, फिर फार्मूलास होंगे, एनपीआर के एनसीआर के जो फार्मूलास है और इनके सिंपल एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। हायर तो 12th में होंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं अलजेब्रा पे, लीनियर इक्वालिटीज़ पढ़ेंगे जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उस पर और थोड़ा हायर स्टडीज़ देखेंगे, हाई तरीके से देखेंगे, और ग्राफिकल मेथड जो है ये नया सीखने वाले हैं। ठीक है, एक सोल्यूशन फाइंड करने की, ये हमने वहाँ पे भी ग्राफ से उसका सोल्यूशन निकाला था, यहाँ पे भी हम वैसा ही कुछ करेंगे। हमने जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे भी हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो करेंगे। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ ये हमने किया था, मतलब यही जो भी हमने 10th में किया था उसी का थोड़ा एडवांस फॉर्म आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा बोला था मैंने, स्ट्रेट लाइंस वहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे आएगा कोनिक सेक्शंस। यहाँ पे हमारा सेक्शंस जो कोन के होते हैं, सर्कल होते हैं, एलिप्स होते हैं, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, और इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस, एक पैराबोला हाइपरबोला के जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है ये हम देखेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन्स वाले में ही देखेंगे। यहाँ पे जो है टर्म 1 में हम स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है mx+c वो देख लेंगे। यहाँ पे हम हाइपरबोला, एलिप्स जो है, पैराबोला, इन सब की इक्वेशंस यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल भी है, हाइपरबोला, पैराबोला। ठीक है, सभी यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टीज सब यहाँ पे हम कंटिन्यूड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, इन 3 डायमेंशन, तीसरे डायमेंशन में देखेंगे। हम अभी तक एक्स और वाई के बारे में जानते थे, है ना, हम वाई और एक्स के बारे में जानते थे। अब एक नया डायमेंशन आएगा जेड। ठीक है, थर्ड डायमेंशन के बारे में हम देखेंगे, पॉइंट, सेक्शन, फॉर्मूला यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलस पार्ट कंटिन्यूड है, ये है डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स के बारे में, डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड, रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे आप बात कर रहा है किसकी, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव रिलेटेड टू स्कोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, है ना। और उसके बाद डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये सब जो भी है हमारा, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स के बारे में जितना भी बात कर रहा है, ये एग्जैक्टली हमारा जो है डिफरेंशिएशन की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। जो डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव है इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ पे तो हम खाली लिमिट्स के बारे में देखे थे, यहाँ पे हम पूरी तरह से डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे। हमारा नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। वहाँ पे हमने थोड़ा ही देखा था, यहाँ पे बाकी का जो भी पार्ट है हम देखेंगे। यहाँ पे जो इवेंट्स है, इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, नॉट वाले, एंड वाले और वाले जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, एंड और या फिर और वाले इवेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे। पूरी तरह से हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे फिर से हमारा जो है इंटरनल असेसमेंट के बारे में दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा इंटरनल असेसमेंट। वहाँ पे भी हमने देखा था, टोटल वहाँ पे 10 मार्क्स हुए थे, यहाँ पे भी 10 मार्क्स है। किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पीरियोडिक टेस्ट में 5 मार्क्स, और वही सेम वीवा और अपने फाइल रिकॉर्ड नोटबुक्स के लिए 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल हमारा 20 मार्क्स कवर हो चुका। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है 11th का जो सिलेबस है, 11th का जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 11th का बस यहीं तक था। अब इसके बाद जो है हमारा 12th का जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि 12th का सिलेबस कैसे डिवाइड हुआ है। ठीक है,
ओके, तो हम आ चुके हैं 12th पे, ठीक है। ये है क्लास 12th टर्म 1, ठीक है। टर्म 1 पर देखते हैं टर्म 1 पे क्या सिलेबस है। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, रिलेशन फंक्शंस जो हमने 11th में देखा था, अलजेब्रा, कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये सब जो है हमारे आएंगे। सबसे पहले रिलेशन फंक्शंस यहीं पे है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। टाइप ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशंस, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस वाले रिलेशंस जो है हमारे, वही थोड़ा हायर जो ट्रांजिटिव है हमने नहीं देखा था वहाँ पे, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट है हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, टैन इन्वर्स आपने देखा होगा, टैन इन्वर्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वहाँ पे देखा था, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, रेंज, डोमेन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा है, अलजेब्रा में हम यहाँ पे मैट्रिसेस करेंगे, कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में भी हम देखने वाले, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशन क्या होंगे मैट्रिसेस पे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ मैट्रिसेस और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मैट्रिसेस होंगे, ये ऑल मैट्रिसेस विल हैव रियल एंट्रीज, ठीक है। जितने भी मैट्रिसेस होंगे तब रियल एंट्रीज वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रा का दूसरा आ गया है हमारा चैप्टर जो है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, 3×3 के मैट्रिसेस हम देखने वाले हैं, माइनस देखेंगे, कोफैक्टर्स देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे किसमें होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इन्वर्स देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूज़ करके जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना भी देखेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व होते हैं 2 या 3 वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। और वही सेम चीज़ हमारे पास कैलकुलस आ चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसमें डिटेल में जाएंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ओके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे, जो हमारा कैलकुलस का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी हमने देखा था 11th में। मैक्सिमा मिनिमा वापस 12th पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ज्योमेट्रिकली एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज ए प्रूवेबल टूल, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज ए प्रूवेबल टूल, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे दैट इलस्ट्रेट द बेसिक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत पीसा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पीसा टाइप रियल लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से आएंगे, ठीक है। पीसा टाइप के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग पे, ओके। तो अब आ चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये यूनिट 5 पूरा का पूरा यूनिट है, ठीक है। जैसे स्टैटिस्टिक्स का यूनिट था वहाँ पे, या वैसे यहाँ पे भी है। ये पूरा यूनिट 5 है, एक पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर होगा। वो क्या है, इंट्रोडक्शन होंगे यहाँ के लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अपना। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होगी, जैसे कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में यहाँ पे होंगे। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड होंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स या बाउंडेड, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे। फिजिबल एंड इनफिजिबल सोल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशंस, है ना, अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स के बाद तक हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। और नेक्स्ट है हमारा इंटरनल असेसमेंट, जो कि हम फिर से वही जानते हैं, वही पीरियोडिक टेस्ट होंगे और वही इंटरनल असेसमेंट के 5 मार्क्स और इसके 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क हमें अवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है, टर्म 1 के दौरान। अब नेक्स्ट है हमारा टर्म 2, ओके। तो हमारा ये है टर्म 2 क्लास 12 का। क्लास 12 में टर्म 2 में हमारे 3 चीज़ें होंगे, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना, और प्रोबेबिलिटी होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलकुलस में बेसिकली हमने 11th में क्या किया था, डिफरेंशिएशन के बारे में देखा था। यहाँ पे हम इंटीग्रल्स और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में देखेंगे। तो कैलकुलस में दो चीज़ें कवर अप होंगी, इंटीग्रल्स और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इंटीग्रल्स में एज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ये हम देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैम। फॉलोइंग टाइप्स क्या, इस तरीके के जो होंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। किस तरीके के, हम यहाँ पे इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है देखने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन क्या होगा, कैसे करेंगे उसका एप्लीकेशन। यहाँ पे ऊपर में हम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कैलकुलस, ठीक है, विदाउट प्रूफ होगा, बेसिकली विदाउट प्रूफ होगा, है ना। विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, कैसे एवॉल्व हुए वो, इसके बारे में हम देखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशंस आ चुके हैं इंटीग्रल्स के। एप्लीकेशन किस में, फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व के अंदर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे मेरा एक कर्व है, इसके अंदर जो एरिया निकालेंगे हम कैसे निकालते हैं, है ना। ये जो एरिया है इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली लाइंस, पैराबोलास, एरियाज ऑफ सर्कल, एलिप्सेस, ठीक है, स्टैंड अप फॉर्म में देखेंगे। द रीजन शुड बी क्लियरली इंडेफिनेबल, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे, सर्कल पैराबोलस के जो एरिया से कैसे निकलते हैं ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट आ चुका है डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। हमने 11th में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, dy/dx हमने ये देखा था। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस देखने को मिलेंगे कि dy/dx इक्वल्स f(y/x), ठीक है, हमें इक्वेशंस देखने मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके के कुछ इक्वेशन मिलेंगे, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। dy/dx प्लस py इक्वल्स q, जहाँ पे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, या फिर हो सकते हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यूनिट 4 है हमारा, यूनिट 4 है वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। वेक्टर्स, स्केलर्स देखेंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। ये सब हम एक्चुअली फिजिक्स में कर चुके हैं हमारे 11th में। और यही चीज़ हमारा जो है ये मैथ्स से भी जो है 12th पे हमें देखने मिलेंगे। पोजीशन वेक्टर देखने मिलेंगे ऑफ ए पॉइंट, ऑब्वियसली ये सारे हाई होंगे, मतलब थोड़े एडवांस हमें सीखने मिलेंगे। पोजीशन वेक्टर मिलेगा हमें, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, ठीक है। डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इनके जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है वो हमें देखने मिलेंगे। तो ये हमारा टर्म 2 में आएंगे। और एक और चीज़ है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारा डायरेक्शन कोसाइंस, वही जो चीज़ है यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस वो आएगा। और उसके बाद आएगा हमारा रेशियोस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। कार्टेशियन इक्वेशन आएंगे हमारे, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस, ठीक है। और आएंगे शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो यहाँ तक हमारा आएगा कैलकुलस तक का, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कैलकुलस और वेक्टर्स का जो है हमने ख़त्म कर दिया। और आखिरी वाला जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हमारा आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे है हमारा बेस थ्योरम आएगा। यहाँ पे बेस थ्योरम जो होता है इसको कैसे यूज़ करें, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा आएगा हमारा 11th के टर्म 2 के टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे और आखिर में हमारा फिर से हमारा इंटरनल असेसमेंट का दे दिया गया है, टोटल 10 मार्क्स। वही चीज़ सेम डिवीजन होंगे, पीरियोडिक टेस्ट और हमारे इंटरनल असेसमेंट के जो मैथमेटिकल जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, फाइल रिकॉर्ड होते हैं, और हमारा जो टर्म असेसमेंट होते हैं, और वीवा, और हमारा जो नोटबुक जो भी सबमिशन है उसमें हमारे 5 मार्क अवार्ड किए जाएंगे। तो टोटल मिला के 10 मार्क्स यहाँ पे, और इन टोटल हमारे 20 मार्क्स हमें इंटरनल के रिवॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ तक हो गए हमारे जो भी है 11th और 12th का सिलेबस यहाँ तक हो गया है,
ठीक है। और नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी वर्क, ठीक है। इन फर्स्ट टर्म एनी 4 एक्टिविटीज़ एंड इन सेकेंड टर्म एनी 4 एक्टिविटीज़ शैल बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द एक्टिविटीज़ गिवन इन द एनसीईआरटी लैबोरेटरी मैनुअल फॉर द रेस्पेक्टिव क्लासेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे दे दिया गया द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ईच टर्म एंड रिकॉर्ड कीपिंग इज़ 3 मार्क्स, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द टर्म एंड टेस्ट एंड वीवा वॉइस, ठीक है, उसमें हमारा आएगा 2 मार्क्स। तो टोटल मिला के यहाँ पे हो गए 5 मार्क्स, और पीरियोडिक मार्क्स का 5 मार्क्स, तो टोटल मिला के हमारे 10 मार्क्स। और ऐसे टर्म 2 में भी होगा सेम चीज़, तो टोटल हमारा 20 मार्क्स हमारे इंटरनल के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा प्रिस्क्राइब बुक्स। यहाँ पे कुछ बुक्स प्रिस्क्राइब किए। ऑब्वियसली हमारा एनसीईआरटी तो मस्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक, ठीक है। और एग्जाम्पलर आप चाहिए तो खरीद सकते हैं। और लैब मैनुअल जो है वो आप लैब के लिए जो है लैब एक्टिविटीज़ जो भी होंगे उसके लिए आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी वो तो यहाँ पे मस्ट है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स तो एकदम मस्ट है हमारे बोर्ड्स के लिए हो या जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए हो, जो भी हो एनसीईआरटी इज़ ए मस्ट। और हमें वहीं से पढ़ना चाहिए, ज़्यादातर वहीं से पढ़े। और उससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़्यादा कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जितना आप पढ़ सकते कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए वहाँ तक आप प्रिपरेशन करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।